क्या आपने कभी सोचा है कि एक टीवी का रिमोट से आप टीवी चला लेते हो, एक एसी के रिमोट से आप एसी चला लेते हो, लेकिन आपको अंदर की वायरिंग, अंदर की सर्किटरी कुछ भी नहीं दिखता है। आपको सिर्फ पता होता है कि बटन दबाने से ये काम हो जाएगा। बस यही है जावा में इंटरफ़ेस का काम। आओ इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, जावा में इंटरफ़ेस एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि एक क्लास क्या काम कर सकती है, लेकिन कैसे करेगी ये नहीं बताता। इंटरफ़ेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, यानी ऐसे मेथड्स जिनकी सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, उनकी कोई बॉडी नहीं होती है। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कोई भी क्लास इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है? और जो क्लास इसे इम्प्लीमेंट करेगी, उसे उस इंटरफ़ेस के सभी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे, ठीक है? इस ट्यूटोरियल को अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ये तो सबको पता होंगी ही। और फिर आती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट्स मेथड, ठीक है? अगर इनका बेसिक आइडिया है तो आपको इंटरफेस समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, और अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, ऐसे हम इस वीडियो में समझ लेंगे। तो चलो, इंटरफ़ेस बनाने के लिए इंटरफ़ेस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम क्लास बनाने में क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब चलो कोडिंग स्क्रीन पे और एक इंटरफ़ेस इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो लेट्स अज़्यूम कि हमें एक इंटरफ़ेस बनाना है जो कि सभी जानवरों के लिए कॉमन बिहेवियर को डिफ़ाइन करता है, ठीक है? तो अब हम एक इंटरफ़ेस बना लेते हैं जो कि एनिमल इंटरफ़ेस होगा, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखो इंटरफ़ेस कीवर्ड, देन इंटरफ़ेस का नाम जो तुम बनाना चाहते हो, जैसे कि एनिमल, ठीक है? फिर उसके बाद लगाओ कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है? तो मोस्टली एनिमल क्या करते हैं? दे मेक साउंड एंड दे ईट अ लॉट ऑफ फूड, ठीक है? तो यहाँ पे एक मेथड बना लो पब्लिक वॉइड मेक साउंड, और दूसरा मेथड बना लो पब्लिक वॉइड ईट, ठीक है? तो बेसिकली हमने यहाँ सिर्फ मेक साउंड और ईट मेथड्स को डिफ़ाइन किया है, इनकी बॉडी नहीं लिखी है, ठीक है? अब हमें इस इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है क्लास के आगे। जैसे यहाँ पे हम एक डॉग क्लास बनाते हैं जो कि एनिमल इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे पहले लिखो क्लास डॉग, फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड जो कि इंटरफ़ेस के लिए यूज़ करा जाता है, और अगर क्लास को इम्प्लीमेंट करना है तो क्लास के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करा जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम इंटरफ़ेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स लिखने के बाद अपने इंटरफ़ेस का नाम लिखो जो कि है एनिमल, देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाओ, और अब हम एनिमल क्लास के इस मेक साउंड मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले ओवरराइड की एनोटेशन लगाओ, फिर मेथड का नाम लिखो मेक साउंड, ठीक है? अब इसके अंदर इसकी बॉडी डिफाइन कर दो, तो हम बॉडी के अंदर सिंपली लिख देते हैं कि द डॉग बार्क्स, ठीक है? अब हम ईट मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं और लिख देते हैं कि द डॉग ईट्स डॉग फूड, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली हमने डॉग क्लास के अंदर मेक साउंड और ईट मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया है। अगर हम इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते तो जावा हमें एरर देगा, जैसे कि द दिस मेथड इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय दिस क्लास, ठीक है? अब देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। तो अब हम एक मेन मेथड बना लेते हैं और उसमें डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है? तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे डॉग, माय डॉग न्यू डॉग भी कर सकते हो, ठीक है? और या फिर यहाँ पे आप एनिमल, फिर आप माय डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो माय डॉग एंड देन द क्लास नेम, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे माय डॉग मेक साउंड, ठीक है? एंड माय डॉग ईट, तो आपको ये जो इस डॉग क्लास के अंदर आपने मेथड्स ओवरराइड करके जो प्रिंट स्टेटमेंट लगाए थे, आपको कंसोल में वही दिख जाएंगे, ठीक है ना? जैसे कि ये देखो, अभी हमें यहाँ कंसोल में मिल गया है कि द डॉग बार्क्स एंड द डॉग ईट्स डॉग फूड, ठीक है? अब आप देख रहे हैं कि एनिमल टाइप के वेरिएबल में डॉग का ऑब्जेक्ट रखा है। इसी तरह आप एक कैट क्लास भी बना सकते हैं जो एनिमल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, और आप उसे भी एनिमल टाइप के वेरिएबल में रख सकते हैं। यही है इंटरफेस की पावर, ठीक है ना? अब कुछ यूज़फुल टिप्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। इंटरफेस के नाम, ठीक है? इंटरफेस के नाम हमेशा पास्कल केस में होने चाहिए, जैसे एनिमल या रनेबल और एनीथिंग, ठीक है? और आप जब भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड को यूज़ करना चाहिए जो कि सिर्फ इंटरफेस के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है? अब यदि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए
तो उसके लिए हमें इंटरफ़ेस यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि इंटरफ़ेस यूज़ करके आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? कई बार स्टूडेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक भी करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि अगर आप किसी इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको उसके सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही होगा, वरना आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ठीक है ना? और अगर आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जावा आपकी क्लास को इंटरफ़ेस की तरह नहीं दिखेगा, ठीक है? और इंटरफ़ेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है, अगर आप बॉडी ऐड कर देंगे तो आपको एरर मिल जाएगी, है ना? तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि इंटरफ़ेस एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि एक क्लास क्या-क्या काम कर सकती है। इंटरफ़ेस में सिर्फ़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। इम्प्लीमेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक क्लास इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करती है और जावा में एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफ़ेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है और इंटरफ़ेस कोड को ऑर्गेनाइज़ करने और मेंटेन करने में मदद करता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरफ़ेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर पूछें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डेव पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।